तो आज टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए मेडल लाने वाले सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है हरियाणा सरकार की ओर से। आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता पवन सेवर कुछ खिलाड़ियों के साथ मौजूद हैं। पदक विजेता बजरंग पुनिया मेरे साथ। बजरंग, आज हरियाणा सरकार ने सम्मानित किया क्या? भाई भाई बहुत बढ़िया मान सम्मान हुआ और इसे और ऊर्जा मिलती है कि और देश के लिए अच्छा करें। क्या लक्ष्य है बजरंग का? अभी पेरिस से 3 साल ही बचे, 4 साल की वजह, क्योंकि अभी 1 साल लेट वैसे हो गए थे, तो अभी पेरिस का जो एक मेडल का रंग है उसको पेरिस में बदलने की पूरी मेहनत करेंगे। आपने तारीफ की इस खेल नीति से खिलाड़ियों को और नए जो खिलाड़ी उनको फायदा हो रहा है? बिल्कुल, देखिए अभी खेलो इंडिया आई है, जो ग्रास रूट पे काम हो रहा है। 1000 जो साई की स्कीम है, नर्सरियां हैं वो बना रहे हैं, तो वो छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं। जो गांव-गांव में स्टेडियम बना रहे हैं वो इसीलिए बना रहे हैं कि जो हमारे आने वाली जो नई पीढ़ी है उसको फायदा उस चीज का। धन्यवाद। रवि दहिया मेरे साथ है। रवि, आपने एक बहुत जबरदस्त मुकाबला किया और सिल्वर मेडल आप लेकर आए। क्या कहेंगे, आज हरियाणा सरकार ने आपको सम्मानित किया? देखो जी, बहुत अच्छा लग रहा है और इतना प्यार मिला, इतना सम्मान मिला है लोगों से। और मतलब ये तो अपना दूध का खाना हो गया मेरा हरियाणा। तो मतलब हमें पहले से उम्मीद थी कि हम देश के लिए जा रहे हैं तो अच्छा करके आएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हम इतने बड़े मंच पे जा रहे हैं और उसमें सब देश एक निगाह से देख रहा है। तो मतलब इतना उसके बाद हमने अच्छा परफॉर्म किया और देश के यहाँ पे इतना प्यार दिया लोगों ने, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जब फाइट कर रहे थे तो आपके जो कम्पिटिटिव पहलवान थे उन्होंने आपको दांत से काट लिया था, लेकिन उसके बाद आपका हौसला नहीं डिगा और आपने देश के लिए मेडल लिया। देखो जी, वो एक खेल का मंच था और इतना बड़ा मंच था कि दुनिया सबसे बड़ा मंच, तो उसमें तो बस यही था कि भाई देश के लिए जीतना है और सबसे पहले देश है। और अगर देश के लिए अगर ये थोड़ा बहुत अगर काट भी लिया जाएगा तो बाद में देखा जाएगा, पहले जीत मायने रखती है। हरियाणा के युवाओं को क्या कहेंगे और हरियाणा सरकार ने जो आज सम्मान दिया इसको लेकर क्या कहेंगे? देखो जी, बस यही कहना चाहूंगा कि आपने इतना सम्मान, इतना प्यार दिया, तो आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और मतलब हमें इस लायक समझा कि हम मतलब इतना प्यार देने के लिए सबको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। तो ये हमारे साथ रवि दहिया जो है वो थे और हरियाणा सरकार का आभार के लिए धन्यवाद इन्होंने किया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, पंचकुला। भारत की महिला हॉकी टीम पूरे देश में छाई थी जब टोक्यो ओलंपिक जारी था और इस वक्त मेरे साथ श्वेता पूनिया है। श्वेता पूनिया को आप समझ रहे हैं कि जो एक दीवार के तौर पर जो है वो इस टोक्यो ओलंपिक में निकलकर सामने आई। आपका नाम जो है वो ये कहा जाने लगा कि आप दीवार ऑफ इंडिया महिला हॉकी टीम की है। किस तरह से पूरे इस टोक्यो ओलंपिक में आपके अनुभव को आप मानते हैं? जो भी एक्सपीरियंस रहा काफ़ी अच्छा रहा। कहीं ना कहीं हमने मेडल मिस किया है और वो कहीं ना कहीं बहुत पेनफुल है और हमें, बट उसके हमारे हाथ में ही है। बट एक चीज़ है कि लास्ट ओलंपिक्स में हमने कहाँ फिनिश किया था और उसके बाद में आज इस ओलंपिक्स में कहाँ किया, तो उसमें पूरी टीम का बहुत सपोर्ट रहा है। पूरे जो भी है हमारे स्टाफ है या फिर हरियाणा सरकार है या फिर केंद्र सरकार है या हमारी फेडरेशन है हॉकी इंडिया, सबने हमें काफ़ी, जब भी हमें जिस भी चीज़ की नीड थी हमें वो चीज़ प्रोवाइड की। तो हमारा भी फर्ज था कि कंट्री के लिए कुछ ऐसा किया जाए। और सबसे अच्छी बात थी कि इवन हमने मैच लूज किया ब्रॉन्ज मेडल का, बट जब हम इंडिया में आए तो हमें जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा लोगों से वो रिस्पेक्ट और प्यार मिला। पूरा देश कह रहा है कि मेडल नहीं लेकिन दिल जीत लिया है महिला हॉकी टीम ने। और जो पेनल्टी कॉर्नर और तमाम जो कॉर्नर जब आपने उनको जो फेस किया, उस वक्त की स्थिति को क्या कहेंगे? बिल्कुल काफ़ी, क्योंकि एक ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के साथ क्वार्टर फाइनल खेलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और वो काफ़ी प्रेशर वाला मैच था। बट हाँ, जो हमारी जैसे कोच है यानी कि स्कोपमैन, उसने हमारे साथ काफ़ी ट्रेनिंग की है पिछले 2 साल से कि हार्ड ट्रेनिंग हर कोई करता है, फिटनेस हर कोई करता है, बट एक इस लेवल पर खेलने के लिए एक माइंडफुलनेस के सेशन की बहुत ज़रूरत होती है। और मुझे लगता है इस टूर्नामेंट में हमें वो सबसे ज़्यादा काम आया है। सवाल है मेरा, आपके इस मुकाम तक पहुँचने के पीछे आपके परिवार और आपके परिचित लोगों में आप सबसे ज़्यादा किसको श्रेय देते हैं इसका? शायद बहुत से लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है, मैं अपने फादर को हमेशा ये चीज़ें बोलती हूँ कि उनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ, क्योंकि एक बेटी होके जितना वो सपोर्ट करते हैं तो शायद मैं बहुत लकी हूँ कि मैं उनकी बेटी हूँ। थैंक यू। ये सुविधा हमारे साथ ही जिन्होंने हरियाणा सरकार का आभार व्यक्त किया, साथ ही कहा है कि आज वो जिस मुकाम पर है इसके लिए वो अपने पिता को इसका श्रेय देती है, क्योंकि एक बेटी होने के बावजूद उनको इस मुकाम तक उन्होंने पहुँचाने में उनका सहयोग किया। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ पवन। बॉक्सर पूजा मेरे साथ हैं, चूंकि आज जो है हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया जो टोक्यो ओलंपिक का हिस्सा थे। आपको भी सम्मानित किया है। आपने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से अपील की थी कि आपकी भी राशि जो है वो 50 लाख कर दी जाए, तो उसके बाद आपको 50 लाख रुपए की जो कैटेगरी है उसमें शामिल किया गया। क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पे उन्होंने जो हॉकी टीम ने इतना अच्छा किया है तो उनके लिए उन्होंने जो 4th नंबर पे रही तो उन्होंने उनको 50 लाख रुपए दिए। तो मेरी भी जो बाउट थी वो मेडल की बाउट थी, तो मैंने उनको बताया। मुझे लगता है उनको शायद पता नहीं था इस बारे में, तो मैंने उनको इस बारे में बताया, तो हाँ, उन्होंने आज ही अनाउंस कर दिया।
यानी आपकी और दीपक की बाउट जो है वो दोनों की ही, तो दोनों को 50 लाख की कैटेगरी में शामिल किया गया। हाँ जी, मेरी और दीपक की हमारी दोनों की मेडल वाली बाउट थी और हमें आज जो ये प्राइज मनी दी गई है तो हाँ, इससे हमें काफ़ी अच्छा मोटिवेशन मिलेगा और हरियाणा सरकार काफ़ी अच्छा कर रही है। टोक्यो ओलंपिक में जाने से पहले पूजा की जो तैयारी थी, जो आपने जिस तरीके से जो आपने उतरने का फैसला किया था, उसमें कितना संतुष्ट हैं आप टोक्यो ओलंपिक से वापसी के बाद? नहीं, देखिए, जो मैंने मेडल बाउट जो लूज़ करी है तो हाँ, इसका मलाल मुझे ज़रूर रहेगा क्योंकि मुझे खुद से ही मुझे था कि हाँ, मैं ज़रूर पोडियम पे होंगी और मैं अपने आप को देख रही थी वहाँ पे, लेकिन मैं मेडल से चूक गई। तो हाँ, मुझे इसका जब मैं औरों के बारे में सुनती हूँ तो मुझे और भी ज़्यादा दुख होता है। आप क्या लक्ष्य है पूजा का, नेक्स्ट अब क्या टारगेट है? हाँ, अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप है नवंबर में और नेक्स्ट ईयर जो होंगे कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स, तो इन्हीं के लिए हम ट्रेनिंग करेंगे। ये पूजा हमारे साथ थी जो कह रही है कि बॉक्सिंग में पोडियम पर खड़ा होकर मेडल लेने का उनका सपना था, लेकिन उसका उन्हें मलाल रहेगा। लेकिन अब आगे की जो तैयारी है वो एशियन गेम की रहेगी और साथ ही कॉमनवेल्थ खेलों की जो है वो पूरी तैयारी रहेगी। और हरियाणा सरकार का आज जो कार्यक्रम हुआ है उसमें जो उनको सम्मान राशि दी गई है उसके लिए आभार व्यक्त किया है। हॉकी के स्टार भारत की हॉकी टीम के खिलाड़ी सुरेंद्र मेरे साथ है। सर, आपको आज सम्मानित किया गया, हरियाणा सरकार ने और राशि दी, उसको लेकर क्या कहें? सर, बड़ी खुशी की बात है कि हमें इतना सम्मान दिया गया है यहाँ पे। और मेरा तो ये मानना है कि मैं खुद इस बात को महसूस करता हूँ कि मैं खुश नसीब हूँ कि मैं हरियाणा में पैदा हुआ हूँ, कि यहाँ पे इतने अच्छे स्पोर्ट्स की पॉलिसी हैं। जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं हरियाणा के, संदीप सिंह जी, वो हॉकी के ही प्लेयर हैं, तो उनको स्पोर्ट्स के बारे में अच्छे से पता है कि क्या करना है और उन्होंने किया है। इसीलिए आज हरियाणा के मेडल भी आप देख सकते हो कितने आए हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि ऐसे ही पॉलिसी रहे और हम ऐसे ही अपने देश के लिए मेडल लाते रहें। 40 साल बाद भारत की जो पुरुष हॉकी टीम है उसका वो शानदार प्रदर्शन जिसको पूरे देश को इंतजार था और तिरंगा लहराता हुआ सबने देखा, क्या कहेंगे? अब आपका क्या लक्ष्य रहेगा हॉकी को लेकर? लक्ष्य अगर हॉकी को लेके आप पूछ रहे हो, मेरा खुद का पर्सनली भी, कि इसमें मेरा यही है कि अभी हम, बहुत अच्छी बात है कि हमने 40-40 साल के बाद मेडल लिया है, बट मैं इससे मतलब सेटिस्फाई नहीं हूँ क्योंकि ये हम गोल्ड सोच के गए थे। और मेरा ये मानना है और हमारी टीम का भी ये मानना है कि हम इस 2000 आने वाले 24 में जो ओलंपिक्स आ रहा है उसमें हम इसका कलर जरूर चेंज करेंगे। बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। ये जो है वो हॉकी के खिलाड़ी थे जिनका सपना है कि ब्रॉन्ज नहीं गोल्ड जीतने का लक्ष्य टोक्यो ओलंपिक में था, लेकिन 2024 में जब पेरिस जाएंगे तो भारत की पुरुष हॉकी टीम गोल्ड लेकर आएगी। ऐसी तैयारी कर मैदान पर उतरेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, पंचकुला। बजरंग पूनिया मेरे साथ है। बजरंग, किस तरह से हरियाणा सरकार के सम्मान समारोह को देखते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सम्मान समारोह था और धन्यवाद करता हूं मैं सरकार का जो इतनी अच्छी पॉलिसी बना रखी है और सभी खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हैं। आगे क्या लक्ष्य रहेगा बजरंग का? आगे अभी एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स है और पेरिस में ओलंपिक है। आपने ट्वीट किया था कि गोल्ड जो है अगली बार लेके आएंगे। देखिए जी, बिल्कुल कोशिश रहेगी कि क्योंकि ब्रॉन्ज तो हमारा आ चुका है तो कोशिश है कि हम मेडल का रंग बदले। आपने इन पे जो भरोसा किया उससे खरे उतरे? बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता था कि मतलब किस पेन से और किस इंजरी से गुजर रहे थे। मेरे लिए तो ये अभी भी गोल्ड है, लेकिन देशवासियों को कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि गोल्ड लेके आए तो आगे और बेटर करेंगे। हरियाणा के आईपीएस अधिकारी और खेल विभाग के निदेशक पंकज नैन इस वक्त मेरे साथ हैं। आज खिलाड़ियों का सम्मान समारोह हुआ है। पूरे प्रदेश से खिलाड़ी यहां पर सम्मान समारोह में पहुंचे थे। खासतौर पर खेल विभाग की बड़ी भूमिका रही है इस कार्यक्रम के पीछे और जो टोक्यो ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ी शामिल हुए थे उनकी हौसला अफजाई भी लगातार पंकज नैन कर रहे थे, चूंकि बतौर खेल निदेशक और खिलाड़ियों को जो है वो प्रोत्साहन दे रहे थे। नैन साहब, आप लगातार टोक्यो ओलंपिक शुरू होने से पहले से लेकर अंतिम क्षणों तक आप जुड़े रहे, हर खिलाड़ियों के साथ आप जुड़े रहे। आपका जो सोशल मीडिया था वो आप लगातार खिलाड़ियों को हौसला अफजाई करते रहे। आज इस कार्यक्रम के संपन्न होने के बाद क्या कहेंगे? हमारे खिलाड़ी हमारी शान है और अगर आप हरियाणा में या पूरे इंडिया में देखें कि एक जो चीज़ पूरे देश को, पूरे प्रदेश को बांध कर रख रखी है और जिस तरह कैसे एक ऐसी चीज़ जिससे पूरे देश में उत्साह का एक वातावरण बन रहा है, वो खेल है और उसको आगे ले जाने वाले हमारे स्टार खिलाड़ी आज हमारे बीच में थे। आज इनका एक राज्य स्तरीय सम्मान समारोह था जिसमें जो इनको कैश अवार्ड था और बाकी की स्कीम्स थी वो आज हमारे माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा, माननीय उप मुख्यमंत्री के द्वारा इनको दिया गया है और सभी खिलाड़ी उत्साहित है। वातावरण बहुत अच्छा है खेलों का और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में जो हमारी परफॉर्मेंस वैसे इंडिया में नंबर 1 पर रही है ये और भी बेहतर होगी।
नैन साहब, ओलंपिक के जो विजेता खिलाड़ी हैं, जो मेडलिस्ट हैं, उनको 6 करोड़, 4 करोड़, 2.5 करोड़ और उसके बाद प्रतिभागी जो महिला हॉकी टीम का जो परफॉर्मेंस रहा, उसके चलते 50-50 लाख रुपए देने का फैसला किया। आप खिलाड़ी मंच से भी कह रहे थे कि हरियाणा सरकार की खेल नीति की तारीफ उनको दूसरे जगह जाने पर भी मिलती है, तो ये खेल नीति जो है वो कितनी फायदेमंद रहती है सर एक खिलाड़ी के लिए? इसके परिणाम आपके सामने हैं। अगर आप देखें कि पूरा हरियाणा की जो जनसंख्या है, पूरे हमारे भारत की जनसंख्या का 2% है, और मेडल टैली में अभी आपने देखा है ओलंपिक में 50% मेडल्स हमारे आए हैं। पार्टिसिपेशन अगर आप देखें 127 में से 32 खिलाड़ी हरियाणा के थे। तो ये एक जो खेल नीति है उसी का परिणाम है और हमारे जो खिलाड़ी हैं उनके जोश का परिणाम है। सर एक सवाल है, आज दीपक पूनिया को और पूजा जो बॉक्सर है उनको भी अवार्ड राशि जो है वो 50-50 लाख रुपए करने का फैसला किया, चूंकि पहले वो प्रतिभागी के तौर पर थे, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि मेडल बाउट में वो हारे हैं, तो उनको भी हॉकी की जो महिला की टीम है उसके साथ रखा जाए। तो 2 ही ऐसे खिलाड़ी हैं सर? ये दोनों ऐसे खिलाड़ी थे जो अपना कांस्य पदक का मेडल की जो बाउट थी उसमें ये हार गए थे। तो टेक्निकली जो कांस्य पदक की जो दौड़ थी उससे बाहर हो गए थे, और आज माननीय उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा अनाउंस किया गया है कि इन दोनों खिलाड़ियों को भी 50-50 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। अंतिम सवाल है सर, बतौर आईपीएस फील्ड में रहना या फिर एक आईपीएस की नौकरी के साथ अब आप खेल विभाग के निदेशक के तौर पर काम कर रहे हैं, और आपके निदेशक बनने के बाद टोक्यो ओलंपिक जैसा एक बड़ा इवेंट जो है वो आपके इस विभाग के साथ जुड़ा, तो क्या कहेंगे सर, आपकी आगे की प्लानिंग क्या है, मतलब बारीकियां क्या है? खेलों के साथ मैं शुरू से ही जुड़ा हुआ था, और खेल और खिलाड़ी मेरा शुरू से ही जो एक दिल के करीब की चीज़ें हैं वो रही है। और अब इस विभाग में मैं काम कर रहा हूं, तो जिस भी तरीके से हमारे खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारे खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने में जो भी कमियां पूरी होंगी उनको पूरा करने की कोशिश करूंगा। बहुत शुभकामनाएं सर, आपको बधाई सर। थैंक यू। तो ये हमारे साथ आईपीएस अधिकारी और खेल विभाग के निदेशक पंकज नैन थे, जिन्होंने कहा है कि खेल और खिलाड़ी उनके दिल के हमेशा करीब रहे हैं, और अब खेल विभाग में बतौर निदेशक वो काम कर रहे हैं, लिहाजा खेल और खिलाड़ियों के लिए तमाम सुविधाएं वो देश के, इसके लिए वो लगातार सरकार के साथ जो है वो काम कर रहे हैं। और साथ ही आज के खिलाड़ी सम्मान समारोह के लिए उन्होंने ये कहा है कि आज के खिलाड़ी सम्मान समारोह में पहुंचे खिलाड़ी जो है वो काफ़ी उत्साहित थे, और उनको एक बड़ा जो सम्मान समारोह है उसमें सम्मानित किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, पंचकुला।